ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आदरणीय लीलापत शर्मा जी ने परम पूज्य गुरुदेव से माँ गायत्री के बहिरंग और अंतरंग पक्ष को समझाने का निवेदन किया। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें माँ का बहिरंग पक्ष समझाया और इसके बाद गुरुदेव उनको माँ गायत्री का अंतरंग पक्ष समझाने लगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा, गुरुदेव हम समझ गए कि गायत्री साधना की पहली पात्रता साहस है। जिसमें साहस नहीं वह गायत्री साधना का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। अब आप हमें त्रिपदा गायत्री के विषय में समझाइए। क्या आपने त्रिपदा गायत्री की साधना की है? पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमने त्रिपदा गायत्री की ही साधना की है। उपासना, साधना और आराधना का अवलंबन लेना ही त्रिपदा गायत्री है। उपासना यानी भगवान के पास बैठना और भगवान या गायत्री के गुणों को ग्रहण करना। लकड़ी जब अग्नि के गुणों को धारण कर लेती है तो स्वयं भी अग्नि बन जाती है। इसी प्रकार जब साधक भगवान के गुणों को धारण कर लेता है तो भगवान बन जाता है। बेटा, उपासना की सफलता के लिए कुछ पात्रताएं आवश्यक है, तभी उपासना फलीभूत होती है। पहली है विश्वास। भगवान पर विश्वास रखना। हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान सदा हमारे साथ हैं और हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप को देखते हैं। हम बुरे कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। दूसरी पात्रता है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई उपासना, भजन, पूजा, यज्ञ सफल नहीं होता। श्रद्धा का ही चमत्कार था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथ से माँ काली भोजन करती थी। स्वामी जी की श्रद्धा ने काली माँ को भोजन करने के लिए विवश कर दिया था। मीरा को एक साधु ने पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा कि ये भगवान कृष्ण हैं। मीरा ने उसी पत्थर में भगवान कृष्ण के दर्शन किए और वो श्रद्धा का ही चमत्कार था कि वे कृष्ण मीरा के साथ छाया पुरुष के रूप में रहने लगे, साथ साथ नाचने गाने लगे। राणा ने जब सांपों का पिटारा भेजा तो कृष्ण ने अपनी उंगली आगे कर दी और जब जहर का प्याला भेजा तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे पी लिया था। ये सारा चमत्कार मीरा की श्रद्धा का था। मीरा की श्रद्धा ने पत्थर के टुकड़े को चैतन्य कर दिया था। एकलव्य ने मिट्टी के गुरु से जैसा तीर चलाना सीखा, वैसा असली गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों को नहीं सिखा सके। एकलव्य की श्रद्धा ने मिट्टी के द्रोणाचार्य में वह शक्ति पैदा कर दी थी जो वास्तविक द्रोणाचार्य में थी ही नहीं। ये सब चमत्कार एकलव्य की श्रद्धा से हुआ था। जब श्रद्धा होती है तभी उपासना सफल होती है। एक गुरु के कई शिष्य थे। एक शिष्य अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता था। वह शिष्य रोगियों का इलाज करता था। जो भी रोगी आता उसे एक चम्मच जल देता और रोगी ठीक हो जाता था। उसकी ख्याति फैलने लगी। गुरुजी को भी मालूम हुआ तो गुरुजी ने शिष्य को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा तूने जो जादू सीख रखा है उसे मुझे भी बता दे। देख मैं तेरा गुरु हूँ, मुझे सच सच बताना। शिष्य बोला, गुरुजी मेरे पास कोई जादू जंतर मंतर नहीं है। मैं तो गुरु पूर्णिमा पर आपके चरणों को धोकर जल को घड़े में रख लेता हूँ। जो भी आता है उसे उसी में से एक चम्मच जल दे देता हूँ और वो ठीक हो जाता है। गुरु की आंखों में चमक आ गई। सोचा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे चरणों में ऐसी शक्ति है। अगले दिन गुरुजी ने घोषणा करा दी कि जिसे भी बीमारी हो इलाज कराए। उन्होंने अपने पैर धोए और पानी रख लिया। बीमार आए, उनको एक एक गिलास पानी भरकर पिला दिया, लेकिन कोई भी ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन गुरु ने पैर घुटनों तक धोए और एक एक लोटा पानी मरीजों को पिलाया, लेकिन तब भी कोई ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने सोचा कि शिष्य ने मुझसे झूठ बोला है। उन्होंने पुनः शिष्य को बुलाकर पूछा, बेटा देख मैं तेरा गुरु हूँ, तू मुझे सच सच बता कि तेरे पास क्या जादू है। शिष्य बोला, गुरुदेव आपने केवल कर्मकांड किया, आपके जल में श्रद्धा का समावेश नहीं हुआ। मेरे जल में अटूट श्रद्धा और विश्वास घुला है, इस कारण मेरा जल चमत्कार दिखाता है। तब गुरुजी की समझ में आया कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव बोले, उपासना की सफलता की तीसरी पात्रता है समर्पण। कोई व्यक्ति भजन पूजन तो करता है लेकिन समर्पण नहीं करता तो उसका भजन सफल नहीं होता। जीभ की नोक से कहता रहे कि सब सौंप दिया है भार तुम्हारे चरणों में,
भगवान तुम्हारे चरणों में और पैसा अपने कब्जे में रखा, समय अपने कब्जे में, तब क्या सौंप दिया भगवान को? बेकार बकवास करता रहता है। जबान की नोक से बकवास करना बंद कर। हमने भगवान को अपना समय, धन, श्रम और शरीर सब कुछ सौंप दिया। तब भगवान के पास, हमारे गुरुदेव के पास जो कुछ था, सबके हम मालिक बन गए। पर आजकल तो अधिकांश लोगों की उपासना वैसी है ही नहीं। हम तो बस भगवान से हमेशा फरमाइश ही करते रहते हैं। बेटा, उपासना में समर्पण करना पड़ता है, तभी रिद्धि सिद्धि मिलती है, और इसके लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। जो श्रद्धा समर्पण के साथ गायत्री उपासना करेगा, उसका भजन अवश्य सफल होगा। यह राजमार्ग सबके लिए खुला हुआ है। हमने कहा, गुरुदेव, उपासना तो हमारी समझ में आ गई, अब साधना के विषय में बताइए। आपके अमृत वचनों से हमारे मन की सभी गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। गुरुदेव बोले, बेटा, उपासना तो ईश्वर की करनी होती है, लेकिन साधना अपनी की जाती है। साधना का मतलब है खुद को साधना। साधना में अपने आप को ठीक करना पड़ता है, अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ना पड़ता है। आलस्य, असंयम, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा सब छोड़ना पड़ता है। कोई व्यक्ति दिन रात भजन करता है, माला घुमाता है, कथा भागवत सुनता है, तीर्थ यात्रा करता है, उपवास करता है, लेकिन अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो उसको इन सब से कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। रावण, कुंभकर्ण, मारीच, भस्मासुर आदि असुरों ने भगीरथ जितनी ही तपस्या की होगी, लेकिन इस तपस्या से किसी को कोई लाभ नहीं मिला। मारीच ने अपना ही सत्यानाश कराया, भगवान राम और सीता माता को परेशान किया। रावण ने तपस्या तो की, पर साधना के अभाव में पूरे वंश का सत्यानाश करा दिया। भस्मासुर ने तपस्या की, पर साधना के अभाव में स्वयं जलकर भस्म हो गया। जिन भगवान शंकर ने वरदान दिया, उनको भी परेशान किया। सारे राक्षसों ने तपस्या करके शक्ति तो अर्जित की, लेकिन साधना के रूप में अपने दोष दुर्गुणों को नहीं छोड़ा, अपने आप को ठीक नहीं किया, तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सके। जो भी व्यक्ति उपासना, भजन, पूजन, कथा, भागवत, तीर्थ यात्रा, उपवास तो करता है, लेकिन अपने दोष दुर्गुणों को नहीं छोड़ता, उसे उसकी उपासना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। उपासना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने आप को ठीक करना होता है। रत्नाकर डाकू का जीवन दोष दुर्गुणों से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को ठीक किया, अपनी साधना की, बुराइयां छोड़ी, तो राम भक्त हो गया। उल्टा सीधा कोई भी नाम, कोई भी मंत्र निर्मल मन और पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। उसे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बना ही देता है। भगवान राम को जब गर्भवती सीता माता को वन में भेजना था, तो उन्होंने ऐसे ऋषि आश्रम की खोज में नजर घुमाई जहां सीता को पुत्री के समान प्यार और सम्मान मिले, तो उनकी नजर वाल्मीकि आश्रम पर ही टिकी। ऐसे विश्वसनीय ऋषि का निर्माण मात्र साधना से ही संभव हो सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, जब वह अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का तप करता है, तो महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। इसके लिए साहस चाहिए, और ये साहस गायत्री माता ही दे सकती हैं। गुरुदेव थोड़ा विश्राम के बाद पुनः बोले, बेटा, साधना का चमत्कार पशुओं और निर्जीव वस्तुओं पर भी देखा जा सकता है। जब मदारी बंदर और रीछ को साध लेता है, तो वो तमाशा दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है और मदारी के परिवार का पेट पालता है। मिट्टी में मिला लोहा बेकार पड़ा रहता है, लेकिन जब साध लिया जाता है, तो उससे हवाई जहाज, ट्रेन, मोटर का इंजन और न जाने क्या क्या बन जाता है, और थोड़ी देर में हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने आप को साध लेता है, ठीक कर लेता है, तो वो देवता, और देवता से भगवान बन जाता है। बेटा, सिखों के गुरु रामदास के यहाँ हजारों शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अर्जुन दास को ही चुना, क्योंकि उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। वह दिन भर बर्तन साफ करता रहता था। दूसरे शिष्यों ने कहा कि हम तो भजन करते हैं, पाठ करते हैं, प्रवचन अच्छा देते हैं, श्लोक शुद्ध बोलते हैं, इसलिए हमें उत्तराधिकारी बनना चाहिए, न कि अर्जुन दास को, जो सिर्फ दिन भर बर्तन साफ करता रहता है। लेकिन अर्जुन दास के निर्मल मन और पवित्र अंतःकरण के कारण गुरु रामदास ने उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बेटा, उपलब्धियां निष्ठा और लगन से मिलती हैं। एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को साध लिया था।
आंख से किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा था। हर महिला में गायत्री माँ का दर्शन करते थे। तो उनके मुख से निकले मंत्रों की शक्ति से राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ से 4 भगवान पैदा हुए। बेटा, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना पड़ता है, शुद्ध पवित्र जीवन जीना पड़ता है, तब मंत्र की सिद्धि होती है। कोई अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी और दोष दुर्गुणों से भरा आदमी कभी भी भगवान का, गायत्री माता का या गुरु का प्यार नहीं पा सकता है। इसके लिए साहस चाहिए। बिना साहस के कोई अध्यात्मवादी बन ही नहीं सकता। आज तमाम धर्माचार्यों ने लोगों को इसी भ्रम में डाल रखा है कि भजन करो, पूजन करो, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, माला घुमाओ और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी कराओ। धर्म में यह जो विकृति आ गई है उसको ठीक करना ही हमारा उद्देश्य है। हम धर्म का वास्तविक स्वरूप लोगों को समझाना चाहते हैं और सारे धर्मों को एकता के सूत्र में बांधकर धर्मों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। हमारे जीवन का अब यह मुख्य उद्देश्य रह गया है। अब हमें अपनी समस्त शक्तियां इसी कार्य में लगानी हैं। देखते हैं हमारे साथ हमारे अंतरंग बनकर, हमारे कंधे से कंधा भिड़ाकर कौन कौन सहयोग करने को आगे आता है। बेटा, हमारे पास लाखों लोग आए, लेकिन कोई बेटा लेने आया, कोई मंत्र सीखने आया और कोई आशीर्वाद लेने आया। लेकिन हमारी नजर इस भीड़ में अपने काम के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को ही तलाशती रही। जब हमारा स्थूल शरीर नहीं रहेगा तब भी हम सूक्ष्म शरीर से ऐसी आत्माओं को तराशने और बढ़ाने का काम करते रहेंगे। महाकाल का संकल्प है, अतः युग परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति चाहे युग निर्माण मिशन में हो या अन्य कहीं और। इतना कहकर पूज्यवर शांत और गंभीर हो गए। हमने ही फिर वातावरण को हल्का फुल्का बनाते हुए विषय को बदला और बोले, गुरुदेव, आज तो ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से स्वयं महाकाल बोल रहे हैं। सुनकर गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, जैसे पिता अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। हमने कहा, गुरुदेव, अब आराधना के विषय में भी बताइए। पूज्य गुरुदेव पुनः कहने लगे, बेटा, उपासना और साधना से ही पूरा काम नहीं बनता, इसके साथ साथ आराधना भी करनी पड़ती है। आराधना का अर्थ है समाज की सेवा। सच पूछो तो उपासना और साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने को आराधना का पात्र बना सके, क्योंकि जीवन का मूल्य उद्देश्य तो आराधना ही है। उपासना द्वारा अंतःकरण को पवित्र और साधना द्वारा मन को निर्मल बनाकर ही हम आराधना की योग्यता अर्जित करते हैं। उपासना साधना के अभाव में की गई आराधना दुष्परिणाम ही लाती है। आज समाज सेवा एक शौक बन गया है। उपासना व साधना के अभाव में समाज सेवा अभिशाप बनती जा रही है। बेटा, समाज ही विराट भगवान का वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बताया, सारा विश्व ही हमारा असली स्वरूप है और इसकी सेवा करना ही हमारी सेवा है। यशोदा माता, कौशल्या माता और काकभुशुंडी को भगवान ने विश्व ब्रह्मांड में अपना स्वरूप दिखाया। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने सूर्योदय से पहले भजन किया और फिर सारे दिन समाज की सेवा की है। हमने भी सूर्योदय के पहले गायत्री का जप किया और सारा दिन समाज की सेवा की। समाज की सेवा सभी को करना चाहिए। समाज की सेवा ही भगवान की सेवा है। आज जहाँ समाज में कितनी ही बुराइयां फैली हैं, प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक हो रहा है। जहाँ नशेबाजी, दुष्प्रवृत्तियां, कुरीतियों से समाज करहा रहा है, वहीं लोग माला घुमाकर और यज्ञ करके समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये अध्यात्म की विकृति है। हमें इसे ठीक करना है। अध्यात्म की इस भूल को सुधारना होगा। उपासना, साधना, आराधना, त्रिपदा गायत्री का जप ही गायत्री का अंतरंग पक्ष है। बेटा, हमने इसी गायत्री का जप किया है। गायत्री के इसी तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। गायत्री एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, जीवन जीने की कला है। गायत्री के इस तत्व दर्शन को जीवन में उतारकर जो भी त्रिपदा गायत्री का जप करता है उसे रिद्धि सिद्धि मिलती है। सूर्य की धूप से कोई भी गर्मी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गायत्री के तत्व दर्शन को समझकर जप करके कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।